हम अक्सर क्रिएशन को एक ग्रैंड एक्ट की तरह सोचते हैं, कोई या कुछ जो यूनिवर्स को बनाता है, एक डिवाइन स्कल्प्टर जो गैलेक्सीज को शेप देता है, एक कॉस्मिक इंजीनियर जो लाइफ को डिजाइन करता है, एक क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया, हमें भी। लेकिन उपनिषद, इंडिया के एंशिएंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स, दुनिया को किसने बनाया, इससे भी गहरा सवाल पूछते हैं। वे पूछते क्या क्रिएशन को क्रिएटर की जरूरत है भी? उपनिषदों के अनुसार जो कुछ भी हम देखते हैं, तारे, महासागर, यहां तक कि हमारे विचार भी एक फंडामेंटल रियलिटी से आते हैं जिसे ब्रह्मन कहते हैं। ब्रह्मन कोई ऐसा भगवान नहीं है जो कहीं बैठकर दुनिया बनाता है। यह यूनिवर्स में कोई बीइंग नहीं है, यह खुद यूनिवर्स का बीइंग है। यह प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर ब्लिस है। इसे ऐसे समझो, एक मिट्टी का बर्तन मिट्टी से अलग नहीं होता। जब आप मिट्टी को एक नया शेप देते हैं तब भी उसका एसेंस मिट्टी ही रहता है। इसी तरह हर एटम, हर माइंड, हर मोमेंट ब्राह्मण ही है, एक अलग फॉर्म में। जब हम क्रिएशन शब्द सुनते हैं तो हम एक ऐसे बिल्डर की कल्पना करते हैं जो खुद से बाहर कुछ बनाता है, लेकिन उपनिषद इसे अलग तरह से बताते हैं। वे कहते हैं कि यूनिवर्स को बनाया नहीं गया है, वह मैनिफेस्ट होता है। जैसे एक ड्रीमर के माइंड में ड्रीम आता है। एक ड्रीम में आप लैंडस्केप्स, लोग, ड्रामा देखते हैं, फिर भी जो कुछ भी आप देखते हैं वह आपकी अपनी कॉन्शियसनेस का ही फॉर्म होता है। इसी तरह यूनिवर्स ब्राह्मण के अंदर अपीयर होता है, खुद कॉन्शियसनेस के अंदर। जब कॉन्शियसनेस ड्रीम देखती है तो हम उसे वर्ल्ड कहते हैं। मुंडक उपनिषद एक ब्यूटीफुल मेटाफर देता है। जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से जाला बुनती है और उसे फिर से अंदर खींच लेती है, वैसे ही यूनिवर्स इम्पेरिशेबल में राइज और डिसॉल्व होता है। यहाँ मकड़ी वेब से अलग नहीं है, वेब बस मकड़ी के बीइंग का एक एक्सटेंशन है, नेचुरल, एफर्टलेस, कंटिन्यूअस। इस व्यू में क्रिएशन कोई डिलिबरेट एक्ट नहीं है, यह खुद एग्जिस्टेंस का स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्सप्रेशन है। जब आप क्रिएशन कहते हैं तो आप एक बिगिनिंग मान लेते हैं, एक ऐसा समय जब कुछ नहीं था और अचानक कुछ अपीयर हुआ। लेकिन उपनिषद कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे। एग्जिस्टेंस शुरू नहीं होती, वह बस होती है। जिसे हम क्रिएशन कहते हैं वह ओशन में वेव्स के उठने और गिरने जैसा है। फॉर्म्स अपीयर होते हैं, चेंज होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ओशन वही रहता है। उपनिषद गॉड को डिनाई नहीं करते, वे बस गॉड और क्रिएशन के बीच की बाउंड्री को डिसॉल्व कर देते हैं। ब्राह्मण कहीं बाहर रहकर दुनिया नहीं बनाता, ब्राह्मण ही दुनिया है और उसमें सब कुछ है। एवरीडे लेवल पर, प्रेयर, ड्यूटी और डिवोशन के लेवल पर एक क्रिएटर के बारे में सोचना नेचुरल है। ईश्वर, जो कॉस्मोस को गवर्न करने वाली डिवाइन इंटेलिजेंस है। लेकिन हाईएस्ट लेवल पर, परमार्थिक सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ पर, ईश्वर भी ब्राह्मण में मर्ज हो जाता है। कोई डूअर नहीं है, कोई डीड नहीं है और कोई क्रिएशन नहीं है, सिर्फ इन्फिनिट सेल्फ ल्यूमिनस एग्जिस्टेंस है। अजीब बात है कि ये एंशिएंट विजन फिजिक्स और फिलॉसफी के कुछ मॉडर्न आइडिया से अलाइन होता है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि मैटर सॉलिड स्टफ से नहीं बना है, ये एक फील्ड में फ्लक्चुएशंस, एनर्जी के पैटर्न्स हैं। आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स कहते हैं कि रियलिटी फंडामेंटली मेंटल है, कॉन्शियसनेस का एक प्ले। दोनों ही केसेस में क्रिएशन को किसी एक्सटर्नल क्राफ्ट्समैन की जरूरत नहीं होती, यह खुद बीइंग के फैब्रिक से अनफोल्ड होता है। उपनिषद धीरे से कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं कि कोई सेक्रेडनेस नहीं है, बल्कि इसलिए कि सब कुछ सेक्रेड है। यूनिवर्स कभी बनाया नहीं गया, वह बस रिवील हुआ जैसे सनलाइट बिना एफर्ट के खुद को रिवील करती है। क्रिएटर और क्रिएशन दो नहीं है, वे कॉन्शियसनेस का एक ही कंटिन्यूम है, इटर्नली एक्सप्रेस होते हुए, इटर्नली बनते हुए। यह पूछना कि दुनिया किसने बनाई, वैसा ही है जैसे एक वेव पूछे ओशन किसने बनाया। जवाब साइलेंस है, क्योंकि वेव ही ओशन है, खुद को थोड़ी देर के लिए ड्रीम करता हुआ।